Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. This is your computer class and today we are going to begin a new chapter in computers. That is chapter number 2, input and output devices, and our today's topic is input devices. This is the part first of the video. So students, let's begin. तो स्टूडेंट्स आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. Input devices, the devices that we use to enter data and instructions into a computer are called input devices. तो input devices क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. There are various types of input devices. तो input devices बहुत सारे हैं. Let us study some of the commonly used input devices. तो चलिए अब हम कुछ commonly used input devices के बारे में पढ़ते हैं. The first input device is keyboard. A keyboard is used to enter data and instructions by typing. It has keys with letters, numbers, special symbols on them. Nowadays we even have wireless keyboards. तो जो कीबोर्ड होता है ये कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम कीबोर्ड पे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं और इस तरीके से कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं. आप देखेंगे कीबोर्ड्स पे आपको लेटर्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे और स्पेशल सिंबल्स मिलेंगे. और आजकल अगर हम देखें तो हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं. The next input device is mouse. Mouse is a pointing device. We use it to give input and do work on the computer. तो कीबोर्ड के बाद जो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आता है वो माउस है. माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं और माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम कर्सर को मूव करते हैं माउस की हेल्प से और अकॉर्डिंगली हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारे कंप्यूटर को क्या काम करना है. और कीबोर्ड की तरह ही आपको मार्केट में वायरलेस माउस भी मिलेगा जिसमें कोई भी वायर का यूज़ नहीं किया जाता. उसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच पैड. अ लैपटॉप कंप्यूटर हैज़ अ टच पैड इंस्टेड ऑफ अ माउस. वी कैन गिव इनपुट टू अ लैपटॉप बाय मूविंग आवर फिंगर ओवर द टच पैड. तो टच पैड क्या होता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपको लैपटॉप में मिलेगा. लैपटॉप में माउस नहीं होता, वहाँ पे आपको टच पैड मिलेगा और जहाँ पे आप अपनी फिंगर को मूव करके स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने लैपटॉप को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. The next input device is joystick. A joystick is used in computer games. It is used to give input to a video game such as controlling a character or object. तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमें गेम्स खेलने के काम आता है. जॉयस्टिक की हेल्प से आप अपनी वीडियो गेम को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, अपने कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो. जो भी गेम आप प्ले कर रहे हो वहाँ पे जो भी आपका कैरेक्टर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जॉयस्टिक की हेल्प से आप कंट्रोल कर सकते हो और इसीलिए जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलर भी कहा जाता है. The next input device is light pen. A light pen is a pointing device shaped like a pen. It is connected to a monitor. You can draw directly on the screen with a light pen. तो स्टूडेंट्स, लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो एक पेन जैसा ही दिखता है और इसको मॉनिटर स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया जाता है और लाइट पेन से आप डायरेक्टली मॉनिटर स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं. The next input device is touch screen. A touch screen lets the user give commands to the computer by touching icons on the screen. तो स्टूडेंट्स, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम स्क्रीन को टच करके ही अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, कमांड्स देते हैं, डिफरेंट आइकन सेलेक्ट करते हैं. तो टच स्क्रीन हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, टैबलेट्स में होते हैं या कुछ लैपटॉप्स में भी टच स्क्रीन होते हैं.
तो स्टूडेंट्स, आज हमने कीबोर्ड, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.